तो आप सभी का स्वागत है थिंक टैंक पे। आज हम लोग जनवरी 2026 के समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में, और साथ ही साथ बैकग्राउंड को डिस्कस करते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2026? पहले क्वेश्चन में आंसर पहले ही मेंशन किया गया है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूएसए एंड यूके। इसमें से सही आंसर है यूएसए। दिस वॉज द ट्रायल क्वेश्चन, इसलिए इसमें आंसर पहले से ही मेंशनड है। बट यह आंसर जानने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको G20 समिट के बारे में पता ही नहीं रहेगा। तो G20 समिट की अगर बात करें तो ये कब फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ, और क्यों फॉर्म हुआ, और किसने इसको फॉर्म किया। जब आप इन बातों को जानोगे तब जाके आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। तो 1997 से 98 की बात है, जब हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। मतलब पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, ठीक है। उस टाइम की बात है जब रिच कंट्रीज अकेले डिसीजन नहीं ले पा रही थी। रिच कंट्रीज की बात करें तो वो कौन सी थी? G7 नेशंस। ये अकेले डिसीजंस नहीं ले पा रही थी, तो इन्होंने ये सोचा कि हम तो डेवलप्ड हैं, हमें डेवलपिंग नेशंस को भी साथ में ले लेना चाहिए, मतलब 13 अदर कंट्रीज को भी साथ में ले लेना चाहिए जो कि डेवलपिंग है, ठीक है। और इन्हीं को मिला करके जो ग्रुप बनता है इसको हम कहते हैं G20, ठीक है। इस ग्रुप को बोला जाता है G20, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज 7 है और डेवलपिंग कंट्रीज 13 है। नाउ 1999 में इसको फॉर्म किया गया। अब किसने फॉर्म किया होगा इसको? सीधी सी बात है, G7 ने इसको फॉर्म किया होगा। लेकिन G7 अकेले फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इसकी बैकिंग में IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि पैसे की फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो ऐसे में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। नाउ G20 को बनाने से फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसको मिल करके हैंडल किया जा सकेगा, ठीक है। जैसे क्लास में मॉनिटर्स बना देते हैं ना, जिसे क्लास हैंडल किया जा सके, वैसे ही G7 ने दिमाग लगा के G20 बनाया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को इजीली हैंडल किया जा सके, दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके, और डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज मिल करके साथ में काम कर सकें। शुरुआत 1999 में हुई, और जैसा कि मैंने बताया G7 ने इसका इनिशिएटिव किया, और IMF और वर्ल्ड बैंक ने G20 बनाया। नाउ अब बात आती है कि आज के टाइम पे इसका क्या रोल है। तो अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ये। साथ ही साथ इन्फ्लेशन अगर आता है, या फिर कोई कंट्री डेब्ट में चली जाती है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आती है, तो इन केसेस में भी हमारा G20 काम करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अगर है तो वहां पे भी G20 एक रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, इससे किसी न किसी कंट्री को नुकसान होगा, तो इसमें भी हमारा G20 रोल दिखाता है। ना इतना जानना काफी होगा आपका G20 के लिए। अब हम आते हैं, आंसर तो आपको पता ही था, 21st एडिशन है ये G20 समिट का, जो कि कहाँ होने जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मियामी फ्लोरिडा में। सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट ही इसको प्रेसाइड करेंगे। और इसके पहले वाला 2025 का समिट कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और 2027 का कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में। इसका फॉर्मेशन 1999 बर्लिन जर्मनी में किया था G7 नेशंस ने। अब G7 कंट्रीज में कौन कौन आता है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ये 7 नेशंस आते हैं जो कि काफी डेवलप्ड है। G8 रशिया, जो कि इसका पार्ट बना था, लेकिन 2014 में क्योंकि इसने क्रीमिया को एनिक्स किया, तब इसको इस ग्रुप से हटा दिया गया था। तो G8 था, ये पहले बना था, लेकिन फिर से G8 से हट गया। फिर बाद में डेवलपिंग कंट्रीज को ऐड करके इसको G20 भी बना दिया गया। नेक्स्ट, मतलब G7 अलग है और G20 में वो कंट्रीज भी आती हैं, G7 वाली भी आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026? तो COP31 की जो क्लाइमेट समिट है उसको कौन होस्ट करने वाला है 2026 में? द ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। तो इसके ऑप्शंस तो आपको आंसर शायद पता हो या ना पता हो, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि COP31 क्या है और क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है, ठीक है।
मतलब कि कब, कहाँ और क्यों बनाया गया। तो अगर हम बात करें तो इसकी पहली मीटिंग 1995 में हुई थी। इसकी जो पहली मीटिंग थी, पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट समिट की पहली मीटिंग 1995 में हेल्ड हुई थी। और अभी 2026 में, जस्ट अ सेकेंड, 2026 में इसका 31st एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्लाइमेट चेंज अभी क्यों बनाया गया, क्योंकि जैसा आपको नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट समिट, तो ये क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए, और क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, ये इन चीज़ों के लिए क्या बनाया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट समिट। अब किसने इसको बनाया है, तो यूएन के अंडर में, यूएन FCCC, इसका फुल फॉर्म आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो 1992 में रियो अर्थ समिट थी। 1992 में रियो अर्थ समिट थी। वहां पे UNFCCC ट्रीटी अडॉप्ट हुई थी। इस ट्रीटी के मेंबर्स की मीटिंग को कॉप कहा जाता है, मतलब कि UNFCCC ट्रीटी की जो मीटिंग होती है उसको कॉप कहा जाता है। नाउ यहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था और 1995 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपने COP 31 क्लाइमेट समिट समझा कि क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया। नाउ अब आते हैं इसके आंसर पे। तो अभी 2026 वाली जो अर्थ समिट है, क्लाइमेट समिट है, वो टर्की में होने वाली है। ये इसका 31st एडिशन है। प्रेसिडेंट इसको प्रिसाइड करेंगे। COP 31 अभी हुई थी, 30 2025 वाली ब्राजील में हुई थी। 32 2027 में जो होगी वो इथियोपिया में होगी। और अडॉप्ट कब किया गया था, 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट इन 2026, मतलब कि कौन सी कंट्री 2026 में G7 समिट को होस्ट करने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम G7 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि G7 का फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। ठीक है। और कहाँ फॉर्म हुआ था, तो फ्रांस के रैम्बोलेट शहर है, वहां पे फॉर्म हुआ था। फ्रांस जान लोगे तो भी बढ़िया है। इसका इनिशिएटिव फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ही लिया था। तो आपने देखा है G7 में फ्रांस भी है एक, है ना। तो फ्रांस ने ही इसको, मतलब कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसका इनिशिएटिव किया था। अच्छा, क्यों किया गया था, क्योंकि 1970 में ऑयल क्राइसिस आई थी, ऑयल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, मतलब कह सकते हैं ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से, ऑयल की कमी की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। इकोनॉमी पूरी धीमी पड़ गई थी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। और इसीलिए G7 बनाया गया, ताकि जो रिच और डेवलप कंट्रीज हैं वो इकोनॉमी, एनर्जी और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल और डायरेक्ट डिस्कशन कहीं ना कहीं बैठ के कर पाए, जिससे कि ये जो गड़बड़ी हो रही है, जो क्राइसिस आ रही है, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इसको बचाया जा सके। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, जो कि अभी आपने पहले देखा था, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए। ये सारे ग्रुप मिल करके G7 फॉर्म करते हैं। ना इस क्वेश्चन की बात करें, पहले मैं बता दूं, आपने तो ये देख लिया 1975 में बना, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसको शुरू किया। क्यों किया था कि 1970 में ऑयल की क्राइसिस आई थी, इन्फ्लेशन हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, तो इन सब चीजें दोबारा ना हो, इसलिए 1975 में फ्रांस में ही रेम्बोलेट शहर में इसको शुरू किया गया था। और क्यों किया, जिससे कि एक इनफॉर्मल और डायरेक्ट डिस्कशन किया जा सके इन सारी प्रॉब्लम्स पे। नाउ अगर अभी की बात करें तो 2026 की जो समिट है वो फ्रांस में होने वाली है। 52nd एडिशन होगा ये, और प्रिसाइड प्रेसिडेंट ही करेंगे। इसके पहले वाली जो समिट थी 2025 में, वो कनाडा में हुई थी। और इसके बाद जो समिट 2027 में होगी वो USA में होगी। बाकी तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आते हैं, कौन सी कंट्री 18th ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाली है 2026 में। तो आंसर आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रिक्स समिट क्या है, ब्रिक्स कब बना, क्यों बना और किसने इसको बनाया।
तो ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो रशिया के एक शहर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, एक शहर में इसको बनाया गया था। पहली जो ब्रिक्स समिट थी वो 2009 में हुई थी, मतलब कि जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट थी वो 2009 में हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई? तो 2001 में ब्रिक टर्म आया। 2001 में क्या हुआ था? ब्रिक टर्म आया था, BRIC ओनली। ब्रिक, बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये टर्म आया था। और ये टर्म क्यों, मतलब ऐसा आया कि भाई ये ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप हो रही हैं अच्छे तरीके से। नाउ 2006 में इन कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। ठीक है, और फिर धीमे धीमे करके 2009 में पहली समिट इन्होंने रख दी। एक साल के बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, तब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स 2010 में। ठीक है, अब इसको शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ये देख रही थी कि भाई G7 जो है, या फिर कह लो G20 जो है ना, ये G20 तो भाई डेवलपिंग थे, है ना, लेकिन G7 क्या है? ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत पावरफुल है। इनके पास IMF है इनको लोन देने के लिए, और वर्ल्ड बैंक भी इनको लोन देने के लिए, और दोनों पे ही G7 कंट्रीज के लोगों का ही कब्जा है। ठीक है, तो अगर लोन डेवलपिंग कंट्रीज मांगती हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया, जो कि इन डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा सा काउंटर कर सकेगा। मतलब अपने आप में ही एक इकोसिस्टम बना लेगा जहां पे ये एक दूसरे को लोन दे पाएंगे, जहां पे एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे विदाउट हेल्प, या फिर कम से कम हेल्प ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ऐसा समझ में आया रीजन क्या था ब्रिक फॉर्मेशन का? चलो, अभी इसका क्या है, 2026 में कौन होस्ट करने वाला है? तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। ये 18th एडिशन है इसका। ओके, और इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इंडिया वेन्यू है, प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करेंगे। इससे पहले जो समिट हुई थी 2025 में वो ब्राजील में हुई थी। इसके बाद जो समिट 2027 में होगी वो चाइना में होगी। ठीक है, और पहली मीटिंग जो इसकी हुई थी वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी। पहली समिट जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव एक फेस्टिवल जैसा साउंड कर रहा है ना? तो हमें पता है कि विच एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव विल बी हेल्ड इन 2026। कौन सा एडिशन होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd, 24th, 25th, 26th। तो इसका आंसर तो आप दोगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि भारत रंग महोत्सव क्या है, क्यों है, और कब शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया में। और इसको शुरू किसने किया था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस में से शुरू किया गया था। किसने शुरू किया गया? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ही इसको शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसको शुरू किया गया। ठीक है, कल्चर क्यों? क्योंकि भाई ये ड्रामा, ये काइंड ऑफ क्या है, फेस्टिवल है ना, तो फेस्टिवल कल्चर का पार्ट होता है ना, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने इसको शुरू किया था। इसको शुरू करने का रीजन क्या था? क्योंकि इंडिया थिएटर्स को प्रमोट करना चाह रहे थे ये, अलग अलग स्टेट्स और लैंग्वेजेस के नाटक एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने रंग महोत्सव का मतलब शुरुआत करी। इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल थिएटर आर्टिस्ट भी इससे कनेक्ट हो पाए, इसलिए भी इन्होंने रंग महोत्सव फेस्टिवल स्टार्ट किया 1999 में। तो अभी 2026 में ये कौन सा एडिशन है? तो देखते हैं, इट इज 25th एडिशन, और मैंने बताया न्यू दिल्ली में ही होगा। नेक्स्ट आते हैं विकसित, वेयर वॉज द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 हेल्ड। मतलब 2026 में VBYLD कहाँ पे हेल्ड हुआ? विज्ञान भवन, प्रगति मैदान, यशो भूमि, भारत मंडपम, कहाँ पे? तो इसका आंसर तो हम दे देंगे, है ना, बट अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानना चाहें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर, मोयास। और इसका काम क्या है कि जो हमारे यंग लीडर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन, उनका पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में, नेशन बिल्डिंग में,
पॉलिसी मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, है ना, इनोवेशन, इन सब चीजों में हमारा जो यंग लीडर्स हैं, यूथ है, उनका पार्टिसिपेशन इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए इन्होंने इसको हेल्ड करवाया। अब बात आती है कहाँ पे हुआ था, तो ये भारत मंडपम में हुआ था। इसकी थीम है विकसित भारत 2047, और वेन्यू आपने जानते ही हैं, और ये पहला एडिशन है इसका, ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये पहला एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बिग कैट समिट कहाँ हेल्ड हुई, तो ये आपको जवाब देना है, ये हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग बिग कैट्स, प्रोटेक्टिंग क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट या कॉन्फ्रेंसेस पे जो 2026 में हुई। तो पहला है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026, यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुई। देखिए ये सारे बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिन चीजों में हमें कॉन्सेप्ट था, बेसिक्स था या बैकग्राउंड था कुछ, वो हमने समझाया जिससे कि आप रिटेन कर पाओ। लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, और लास्ट तक जरूर देखो यहाँ पे, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ पे मेंशन्ड है आपकी। दूसरा, 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुई, तो वेन्यू है डेवोस स्विट्जरलैंड, और इसकी थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। तीसरा, नेशनल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल 2026 कहाँ पे, गुवाहाटी, आसाम। टेक्सटाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ टेक्सटाइल जहाँ पे आए, आप आसाम समझ लो। चौथा, स्पेशल कॉन्क्लेव ऑन नॉर्थ ईस्टर्न टेक्सटाइल, फिर से अगेन नॉर्थ ईस्टर्न टेक्सटाइल आया, गुवाहाटी, आसाम। 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, CSPOC, इसका वेन्यू है सेंट्रल संविधान न्यू दिल्ली हॉल ऑफ सदन। बाकी कुछ, इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भाई देखो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात हो रही है, इलेक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, न्यू दिल्ली में होगी। 50th प्रगति मीटिंग, ये भी न्यू दिल्ली में होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो रहा है। 7th इंडियन इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2026 कोची। सेकेंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 इंडिया। नेक्स्ट, नाटो की समिट 2025 में जो हुई थी, वो कौन से एडिशन की थी, 36th एडिशन की थी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई थी, नीदरलैंड हेग में। 2024 वाली कहाँ हुई, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। 1949 में नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। किस लिए हुआ था, तो मेंबर कंट्रीज का कलेक्टिव डिफेंस इंश्योर किया जा सके, इसलिए नाटो का फॉर्मेशन किया गया था। मतलब कि नाटो को जो भी ज्वाइन करेगा, सारी कंट्रीज मिलके उस कंट्री की रक्षा करेंगी। मतलब ये कह सकते हैं कि सारी कंट्रीज एक दूसरे की रक्षा करेंगी। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। फिर दूसरे पे आते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ये छठवां एडिशन है 2025 में इसका। इसकी थीम है नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड एफआईडीज। वेन्यू ऑर्गेनाइजर कौन है, तो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड। फिर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025, ये पांचवा एडिशन है, अबू धाबी में किया जा रहा है, और इसकी थीम है एआई फॉर गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड सोसाइटी। फिर आता है इंटरनेशनलिज्म टूरिस्ट मार्ट 2025, ये 13वां एडिशन है, टूरिस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये गंगटोक सिक्किम में किया जा रहा है, टूरिज्म की बात। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, 11th एडिशन है, पंचकुला हरियाणा। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, ये इसकी थीम है। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है एंड, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई हों, जो बैकग्राउंड्स हमने समझाए, जो डिटेल्स हमने दिए, और ये जो रटने वाली चीज़ें फैक्चुअल बेस्ड है, वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।